हेलो, आप सभी कैसे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल लर्न हिस्ट्री 98 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया है, जो कि यूपी पुलिस और यूपीएसआई इन दोनों परीक्षाओं के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। यदि आप पेट के लिए भी लेते हैं, इसके लिए भी सफिशियंट ये क्लास रहने वाला है। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किस वाक्य में अपादान कारक है। देखो, अपादान कारक क्या होता है, जब अलगाव की स्थिति होती है वहाँ अपादान कारक होता है। इसमें देखो क्या हो जाएगा, हिमालय से नदी निकलती है। देखो, हिमालय से नदी निकलती है, यहाँ क्या है, अलगाव की स्थिति आ रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो, इसमें हो जाएगा, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, ये संज्ञा के आधार पर होता है। संज्ञा के आधार पर होता है जो लिंग का निर्धारण है, संख्या के आधार पर, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो, निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा है जो कि भाववाचक संज्ञा है। देखो, जो ये क्या है, शत्रुता, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। शत्रुता ये भाववाचक संज्ञा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो, इसमें हो जाएगा, निम्न शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। ऐसा इसमें कौन सा शब्द है जो कि स्त्रीलिंग है। देखो, स्थापना, स्थापना शब्द क्या है कि हमारा स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, संज्ञा 6 प्रकार के होते हैं। देखो, अर्थ के विचार के आधार पर संज्ञा 6 प्रकार के होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो, निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यमुना। यमुना क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखो, ये जो क्या है, गाय है, ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। पहाड़ भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। आम भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ये तीनों क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन ये क्या है, यमुना है, क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। देखो, ऐसा इसमें कौन सा शब्द है जो कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सुंदर। सुंदर शब्द क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है, ये भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। और ये बालक, ये भी जातिवाचक है। मनुष्य जातिवाचक है। जवान, ये भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन सुंदर क्या है, भाववाचक संज्ञा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो, इसमें कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो कि भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, देखो, इसमें जो चतुराई है, चतुराई शब्द ये भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। और लड़ाई भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। उतराई ये भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है, लेकिन मिठाई ये क्या है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। ये क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक वाचक संज्ञा है। अगर यही मिठास होता, मिठास, मिठास शब्द लिखा रहता है, तब क्या होता है, हमारा भाववाचक संज्ञा हो जाता है, लेकिन यहाँ मिठाई है तो ये क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा बताएं। इसमें कौन सा ऐसा है जो कि जातिवाचक संज्ञा है। देखो, जो सेना है, ये समूहवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है। और ये श्याम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये दुख क्या है, भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। अब हमारा लड़का यही बचा, यही हमारा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो, इसमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो कि स्त्रीलिंग है। देखो, जो परिषद शब्द है, परिषद ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। सूचीपत्र ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है। सियार ये भी क्या है, पुल्लिंग है। ये सहारा ये भी क्या है, पुल्लिंग है, लेकिन परिषद क्या है, हमारा स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो, नेत्री, नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है। जो नेत्री है, इसका पुल्लिंग रूप क्या हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नेता हो जाएगा, नेता हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो, इसमें हो जाएगा, कारक के कितने भेद हैं। जो कारक है, इसके कितने भेद हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा,
कारक के टोटल 8 भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखो इसमें है के लिए किस कारक का चिन्ह है, जो के लिए है किस कारक का चिन्ह है, तो हमारा आंसर हो जाएगा संप्रदान। संप्रदान क्या है, ये के लिए इसका चिन्ह होता है। अपादान से क्या है, अलगाव से, इससे होता है इसका क्या हो, अलगाव की स्थिति आता है, अलगाव। संबंध का की के रा रे, ये क्या है संबंध, अवकर्म है को हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, को हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हो जाएगा वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस प्रकार ये किस कारक का चिन्ह है। अभी हमने बताया से क्या है, ये क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। इसमें अलगाव की स्थिति है, देखो क्या वृक्ष से पत्ता गिरता है, मतलब वृक्ष से पत्ता क्या है, अलग हो रहा है, इसलिए अपादान कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखेंगे, देखो वृक्ष पर बैठी, देखो वृक्ष पर पक्षी बैठी है, वृक्ष पर पक्षी बैठी है, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है, जो पर है कौन सा कारक हो जाएगा, तो अधिकरण हो जाएगा। अधिकरण है, अधिकरण कारक हो जाएगा। अधिकरण में देखो क्या है, में पर होता है, इसका क्या होता है, में होता है या पर होता है इसका कारक चिन्ह। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हो जाएगा वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है। अभी हमने बताया क्या है, जब बाहर ये क्या है, अलगाव की स्थिति आ गया, उससे क्या है, ये अपादान कारक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अपादान कारक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखो इसमें क्या है, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है, हमारा आंसर हो जाएगा ये अधिकरण कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये पर शब्द आया है, इसके कारण का अधिकरण का हमने बताया में होता है और क्या होता है, पर होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो है निम्न शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है। इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो कि सदैव स्त्रीलिंग में रहता है। देखो ये हो जाएगा मकड़ी। मकड़ी क्या है, ये सदैव स्त्रीलिंग में रहता है, इसका क्या है, पुल्लिंग नहीं होता है, ये क्या है, केवल स्त्रीलिंग में ही रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हो जाएगा व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। जो व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है, ये हो जाएगा प्रेम हमारा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखो इसमें हो जाएगा निम्न संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है। ये क्या है, कौन सा संज्ञा विशेषण जोड़ी सही नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखो आदि और आदिम, ये क्या है, इसका जोड़ी सही नहीं है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पिता का पैतृक होता है और प्रांत का प्रांतिक होता है, विष का विषैला होता है, ये सभी सही लिखे गए हैं, लेकिन आदि का आदिम नहीं होता है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखो इसमें हो जाएगा कवि का स्त्रीलिंग है, जो कवि है इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कवित्री हो जाएगा, कवित्री हो जाएगा, जो कि यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हो जाएगा हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन होता है और बहुवचन होता है, इसमें केवल 2 ही प्रकार के होते हैं। देखो एक तो एक वचन हो जाएगा, एक वचन, एक हो जाएगा बहुवचन, बहुवचन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखो लिंग की दृष्टि से दही क्या है, लिंग की दृष्टि से दही क्या है, तो हमारा आंसर हो जाएगा दही क्या है, स्त्रीलिंग है, दही जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखेंगे, देखो निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो कि स्त्रीलिंग है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मृत्यु। मृत्यु क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखो इसमें है बाल का स्त्री लिंग है, जो बाल शब्द है इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा बालिका हो जाएगा, बालिका, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हो जाएगा संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम क्या है, सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखो इसमें हो जाएगा निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। देखो इसमें क्या है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में क्या है, सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग है। जैसे मैंने तेरे को एक घड़ी दूंगा, इसमें क्या होना चाहिए, मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा, लेकिन इसमें क्या है, सर्वनाम का गलत प्रयोग हो गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्या है, मुझे इस पर बैठने की सूचना नहीं थी, ये भी क्या है, सही लिखा गया है। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ये भी सही लिखा गया है। वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहता, ये भी सही लिखा गया है, लेकिन ये क्या है, ये गलत लिखा गया है, हमें गलत ही पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखो इसमें है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। जो मुझे शब्द दिया है ये उत्तम पुरुष का सर्वनाम है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। जो सर्वनाम है ये कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 6 प्रकार के। देखो ये मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। अगर कुल सर्वनाम पूछे, कुल सर्वनाम ये हो जाएगा टोटल 11 होते हैं, इनकी संख्या 11 होता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें है, इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। यदि वीडियो पसंद आए वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।